क्या आप जानते हैं कि हमारी सोच और निर्णय के पीछे छिपी असली ताकत क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप बार बार सही फैसला क्यों नहीं ले पाते? यह कहानी आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर चलेंगे जहां आप जानेंगे कि आपके अवचेतन मन की शक्ति कैसे असंभव को संभव बना सकती है। तो इस कहानी को अंत तक सुने, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी सोच और आदतों को बदलने का मंत्र है। तैयार हो जाइए एक अनोखे अनुभव के लिए जो आपको अपनी असली शक्ति से रूबरू कराएगा। सुबह का समय था। शांत वातावरण में एक शिष्य ने संत से पूछा, गुरुजी, मैं जो भी निर्णय लेता हूं वह गलत क्यों निकलते हैं? ऐसा क्यों होता है? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे फैसले अनजाने में होते हैं, क्योंकि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय चेतन मन से नहीं बल्कि अवचेतन मन से लिए जाते हैं। यदि तुम सही परिणाम चाहते हो तो सबसे पहले अपने चेतन और अवचेतन मन को समझो। शिष्य की उलझन बढ़ी। उसने पूछा, गुरुजी, ये चेतन और अवचेतन मन क्या है? संत ने समझाते हुए कहा, चेतन मन तुम्हारे जीवन का चौकीदार है। यह हर काम में तर्क करता है, जबकि अवचेतन मन असली मालिक है जो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करता है। लेकिन यह बात समझ पाना आसान नहीं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। संत ने कहानी शुरू की। एक धनवान सेठ की 2 पत्नियां और 6 बच्चे थे। उनके घर में हमेशा शोरगुल रहता था। सेठ की हवेली के बाहर एक चौकीदार तैनात था। जब भी अंदर का शोर पड़ोसियों को परेशान करता, वे चौकीदार को डांट देते। हर बार चौकीदार यही कहता, मेरा काम सिर्फ सुरक्षा करना है, हल्ला रोकना नहीं। आप सेठ जी से बात करो। संत ने कहा, यही हाल हमारे चेतन और अवचेतन मन का है। चेतन मन यानी चौकीदार केवल नियंत्रित कर सकता है, लेकिन असली नियंत्रण तो अवचेतन मन के पास है। जब तक हम अपनी बात अवचेतन मन तक नहीं पहुंचाते, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। शिष्य गंभीर होकर बोला, गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? संत ने गहरी सांस ली और कहा, हम जानते हैं कि व्यायाम करना जरूरी है, सुबह उठना फायदेमंद है, लेकिन हम फिर भी ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपनी बात केवल चेतन मन को समझाते रहते हैं। असली बदलाव के लिए हमें अवचेतन मन से संवाद करना सीखना होगा। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, अवचेतन मन तक कैसे पहुंचा जा सकता है? संत ने गंभीर स्वर में कहा, सबसे पहला कदम है चेतन मन को शांत करना। तुम्हारा चेतन मन तर्क वितर्क में माहिर है। जब तक इसे शांत नहीं करोगे, ये अवचेतन मन तक पहुंचने नहीं देगा। फिर उन्होंने दूसरा तरीका बताया, जो बात तुम अवचेतन मन तक पहुंचाना चाहते हो उसे बार बार दोहराओ। जब तुम किसी विचार को बार बार दोहराते हो तो चेतन मन तर्क करना बंद कर देता है और वह विचार सीधा अवचेतन मन में समा जाता है। संत ने एक घटना का जिक्र किया। एक युवक का भयानक एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर ने कहा कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन युवक ने अपने अवचेतन मन को एक ही बात दोहराई, मैं जल्दी ठीक हो रहा हूं। 6 महीने बाद वह अपने पैरों पर चलकर घर लौटा। यह अवचेतन मन की शक्ति का उदाहरण है। फिर संत ने तीसरा तरीका बताया, कल्पना का उपयोग करो। अपने लक्ष्य की तस्वीर साफ साफ अपने मन में बनाओ, जैसे एक खिलाड़ी अपनी जीत की कल्पना करता है। जब असली मुकाबला आता है तो वही होता है जो वह बार बार अपने दिमाग में देख चुका होता है। चौथा तरीका था सही विश्वास पैदा करना। संत बोले, अगर किसान हर दिन बीज उखाड़ कर देखे कि जड़ें बढ़ रही हैं या नहीं, तो फसल कभी नहीं उगेगी। इसी तरह अवचेतन मन पर विश्वास रखो और उसे समय दो। और अंत में उन्होंने 5वां तरीका बताया, अनुशासन और नियमितता। संत ने कहा, जैसे पानी के लगातार गिरने से पत्थर पर निशान बनता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से तुम अपने अवचेतन मन को बदल सकते हो। संत ने कहा, अगर तुम अपने चेतन और अवचेतन मन को एक साथ काम पर लगाओ तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। अगर इस कहानी ने आपकी किसी उलझन को सुलझाया हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इसे शेयर करें। APS मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।